अनमास्क 3 आदित्य सचदेव। नाम याद नहीं होगा, याद भी कैसे रहेगा। वह कोई नेता, अभिनेता, क्रिकेटर, गैंगस्टर वगैरह थोड़ी ही था। वह था भारत का भविष्य। गया शहर का एक 18-19 साल का नवयुवक। 12वीं की परीक्षा समाप्त हुई थी। दोस्तों के साथ पार्टी करने गया था। 7 मई 2016 को जब आदित्य अपने दोस्तों के साथ अपने पिता की मारुति स्विफ्ट डिजायर कार में लौट रहा था तो उससे एक गलती हो गई। गलती भी इतनी भारी कि उसकी कीमत आदित्य को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। आदित्य की डिजायर ने एक लैंड रोवर एसयूवी को ओवरटेक कर लिया, बिना यह जाने कि उसमें कौन सवार था। उफ! एक सर्वहारा डिजायर एक बुर्जुआ लैंड रोवर से आगे कैसे निकल सकता है। यह बात उस लैंड रोवर के प्राउड ऑनर रॉकी यादव के लिए असह्य थी। रगेद कर डिजायर को पीछे किया और फिर गोलियों की बौछार। एक गोली आदित्य के सर में लगी और हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही उसने दम तोड़ दिया। आखिर कौन था या कौन है यह रॉकी यादव, और उसे सरेआम गोली बरसाने की हिम्मत कहां से आई? सिंपल, आपराधिक चरित्र के बाहुबली पिता बिंदी यादव और जनता दल यूनाइटेड की विधान पार्षद माता मनोरमा देवी से। वैसे बिंदी यादव और मनोरमा देवी की कहानी भी कम रोमांचक नहीं है, लेकिन यहां उसके वर्णन की आवश्यकता नहीं। दिन दहाड़े गोलीकांड पर न्यायालय ने संज्ञान लिया। माननीय मनोरमा देवी जी के घर की तलाशी में हत्या में प्रयुक्त पिस्तौल बरामद हुआ और साथ ही जब्त किया गया शराब का जखीरा। जी हां, याद रहे, तब तक बिहार में मद्य निषेध लागू हो चुका था और शराब की खाली बोतल बरामद होना भी कानूनन अपराध था। मनोरमा देवी पर भी एफआईआर हुई, लेकिन मैडम को जमानत मिल गई। सजा बस इतनी कि जदयू से निलंबित कर दिया गया। अक्टूबर 2020। आइए अब जानते हैं कि उस केस से जुड़े हुए मोहरे फिलहाल हैं कहां। रॉकी यादव पर हत्या का अभियोग साबित हुआ और उसे आजीवन कारावास मिला। बिंदी यादव को भी 5 साल का कारावास मिला, लेकिन वो हाल ही में कोरोना के शिकार हो परलोक सिधार चुके हैं। श्रीमती मनोरमा देवी हैं जदयू की विधायक प्रत्याशी, गया के अतरी विधानसभा क्षेत्र से। कमाल है सुशासन बाबू, यदि देवी जी का कोई दोष नहीं था तो उन्हें निलंबित क्यों किया था, और यदि दोषी हैं तो विधायकी का टिकट क्यों? अब चचा को आत्मा की आवाज भी नहीं सुनाई दे रही है। खैर, श्रीमती मनोरमा देवी का एक और चमत्कार देखिए। नामांकन में दिए गए शपथ पत्र के अनुसार इनकी घोषित संपत्ति साल 2015 में 12 करोड़ से बढ़कर 2020 में 90 करोड़ हो चुकी है। 7.5 गुना ज्यादा। राजनीति भी क्या कमाल का व्यवसाय है। हर्रे लगे ना फिटकिरी, रंग चोखा, और जनता जनार्दन के लिए दिल्ली मुंबई जिंदाबाद। मतदाताओं की यादाश्त बहुत कमजोर होती है, इसीलिए वे प्रजातंत्र का सबसे शक्तिशाली हथियार के मालिक होने के बावजूद मात खा जाते हैं। आप यह सवाल हर पार्टी से पूछिए कि दागी को टिकट क्यों। हर प्रत्याशी से पूछिए कि उनकी संपत्ति 7 गुना बढ़ी तो आपकी क्यों नहीं। और यदि आपको संतोषजनक जवाब न मिले तो आप जवाब दीजिए अपने मताधिकार से। मैं जानता हूं कि मेरा यह प्रयास बहरों के गांव में गूंगे की चित्कार जैसा है, कोई नहीं सुनेगा, फिर भी युग धर्म निभाना है। कोरोना से बचने के लिए मास्क जरूरी है और देश प्रदेश को बचाने के लिए नेताओं के दोहरे चरित्र को अनमास्क करना भी। अपनी असहमति आप कमेंट में लिख सकते हैं, लेकिन यदि
पसंद आए तो शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, धन्यवाद।